बार श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा को श्री कृष्ण जी ने स्वर्ग से एक पेड़ ला के दिया। अब श्री सत्यभामा जी को लगने लगा कि श्री कृष्ण जी उनको बहुत मानते हैं और वो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। अब इस चीज़ का आभास श्री कृष्ण को हो गया। श्री कृष्ण को लगा श्री सत्यभामा का घमंड तोड़ना चाहिए। उधर श्री कृष्ण जी के जो चक्र है, सुदर्शन चक्र जी, उनको भी घमंड हो गया कि श्री कृष्ण जी को जब किसी का वध करना होता है तो मेरा ही सहारा लेते हैं और मैं बहुत ही बली हूँ। उधर श्री कृष्ण जी के जो वाहन गरुड़ थे उनको भी घमंड हो गया कि श्री कृष्ण जी को जब कहीं जल्दी में जाना होता है, गरुड़ जी को, श्री विष्णु जी को मेरा ही सहारा लेते हैं। इस प्रकार तीनों का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक प्लान बनाया। दोस्तों आइए जानते हैं क्या प्लान था, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने अपने प्लान के अनुसार अपने वाहन गरुड़ से कहा कि जाओ श्री हनुमान जी को बुला करके आओ, और गरुड़ चल देते हैं श्री हनुमान जी के पास। कहते हैं आपको श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। ऐसे में श्री हनुमान जी कहते हैं मैं कोई कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने श्री राम जी को जानता हूँ। इस प्रकार जब दो श्री कृष्ण जी के पास गरुड़ देवता आते हैं तो श्री कृष्ण जी को गरुड़ से कहते हैं कि तुम फिर जाओ और श्री हनुमान जी से कहो कि तुमको श्री राम बुला रहे हैं, क्योंकि वो श्री राम भक्त हैं। अब दोस्तों जैसे ही गरुड़ देवता श्री हनुमान जी के पास जाते हैं तो श्री हनुमान जी से कहते हैं आपको आपके आराध्य श्री राम जी बुला रहे हैं। ऐसे में श्री हनुमान जी तुरंत चलने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे में गरुड़ जी कहते हैं आप हमारी पीठ पर बैठ लीजिए, मैं आपको तुरंत पहुंचा देता हूं। ऐसे में श्री हनुमान जी कहते हैं आप चलिए, मैं आ रहा हूं। और दोस्तों इधर गरुड़ देवता वापस हो लेते हैं और श्री हनुमान जी श्री कृष्ण जी के पास पहुँच जाते हैं। अब जब श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी सत्यभामा को सीता जी के रूप में विराजित कर देते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी को लगे कि श्री सीता जी बैठी हुई हैं। अब जैसे श्री हनुमान जी के सामने श्री सीता जी के रूप में सत्यभामा जी बैठी होती हैं तो श्री हनुमान जी सत्यभामा जी को देखकर कहते हैं अरे प्रभु, आपने किस दासी को अपने पास बैठा लिया है। अब जब ये सुनती हैं सत्यभामा जी तो सोचती है मैंने इतने मुश्किल से श्रृंगार किया था और ये तो मुझे पहचान गया है। इसका मतलब तुरंत श्री सत्यभामा जी का घमंड टूट गया। वो समझ गई कि जो श्री हनुमान जी हैं इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार श्री सत्यभामा जी का तो घमंड टूट गया। उधर श्री हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे गरुड़ देवता आते हैं। अब गरुड़ देवता जब देखते हैं अरे श्री हनुमान जी तो उनसे पहले ही वहाँ आ गए। अब गरुड़ देवता का भी घमंड टूट जाता है, क्योंकि गरुड़ देवता के दोनों घमंड, उनको अपने बल पर भी घमंड था और अपनी तेज गति पर भी घमंड था, और दोनों घमंड को श्री हनुमान जी ने तोड़ दिया था। अब दोस्तों जब श्री हनुमान जी श्री कृष्ण जी के सामने होते हैं, श्री राम जी के सामने होते हैं तो कहते हैं, पूछते हैं श्री कृष्ण जी उनसे कि आपको यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? जब आप बाहर से अंदर आ रहे थे तो क्या किसी ने आपको रोका नहीं? तो श्री हनुमान जी ने तुरंत कहा जैसे ही मैंने सुना मेरे आराध्य श्री राम जी मुझको याद कर रहे हैं तो मैं तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत भागा हुआ चला जा रहा था। जैसे ही मैं आपके द्वार के सामने आया मुझे सुदर्शन चक्र ने रोकने की कोशिश की। मैंने अपना परिचय भी दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र अपने घमंड के आगे बिल्कुल किसी चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहे थे। अब जब सुदर्शन चक्र मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैंने सोचा इनसे उलझना सही नहीं है, और इनसे उलझने से क्या होगा कि श्री राम से मिलन में देर होगी। इसलिए मैंने क्या किया, जल्दी में श्री सुदर्शन चक्र को अपने दांतों की तरह दबा लिया था, और ये सुदर्शन चक्र देखिए बाहर आ गए। जब श्री हनुमान जी ने मुख खोला सुदर्शन चक्र बाहर आए। जब सुदर्शन चक्र बाहर आए तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, और सुदर्शन चक्र का जो अभी तक घमंड से सर बहुत उठा हुआ था, उनको लगता था कि श्री कृष्ण जी श्री सुदर्शन चक्र का ही सहारा लेते हैं किसी को मारने के लिए, उनसे ज़्यादा बली कोई नहीं है। जब उन्होंने अपनी ये दशा देखी कि श्री हनुमान जी ने तो उनको अपने मुंह में दबा लिया है, तो ऐसे में उनका सुदर्शन चक्र का सर लज्जा से झुक गया और वो श्री हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे, और उनका घमंड पूरी तरीके से चूर हो गया था। दोस्तों इस प्रकार श्री हनुमान जी जब उनसे मिले, श्री हनुमान जी ने उससे कहा, हनुमान जी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ बाग में फल तुम खा सकते हो। क्योंकि श्री हनुमान जी जो थे वानर स्वभाव के थे, वो तुरंत बाग में पहुँचे और पेड़ों को तोड़ने लगे। जब पेड़ों को तोड़ने लगे तो ये देखकर गरुड़ ने, वहाँ के पहरेदारों ने मना किया, तो उनकी उनसे बहस हो गई, और श्री हनुमान जी ने गरुड़ देवता को अपनी पूँछ में लपेट करके
नदी में फेंक दिया, समुद्र में जाके गिरे। अब इस प्रकार श्री हनुमान जी ने गरुड़ देवता का जो घमंड था, बल का घमंड था, वो भी तोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने तीनों चहेते जो थे सुदर्शन चक्र, अपने गरुड़ देवता और अपने सुदर्शन चक्र, तीनों का घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, श्री हनुमान जी ने ही ऐसा किया। दोस्तों, जब श्री भगवान को लगता है कि मेरे किसी भक्त का घमंड चरम सीमा पर जा रहा है, तो श्री भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को अपने से दूर न होने पाए, इसलिए श्री हनुमान जी या जो भगवान प्रभु होते हैं, वो अपने भक्त का घमंड तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं कि इसका घमंड टूट जाए और ये फिर अपनी लाइन पर रहे और हमेशा हमारा भक्त बना रहे। दोस्तों, इस प्रकार श्री हनुमान जी ने सभी का घमंड तोड़ा और श्री राम जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में श्री हनुमान जी की मदद से अपनी पत्नी सत्यभामा और अपने शस्त्र गरुड़ देवता, अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र और अपने वाहन गरुड़ देवता का घमंड तोड़ा। क्योंकि भगवान जिसको चाहते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे भक्त का घमंड कभी ना टूटे, और घमंड अगर नहीं टूटेगा तो भक्त हमसे दूर हो जाएगा। इस प्रकार श्री भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो